उसमें मैं खाली करने को देख रहा हूँ बिकॉज आई एम रीअरेंजिंग माई वार्डरोब ऑल्सो। तो उसमें मुझे दिख गया कि एक छोटी सी ना एक पोटली पड़ी है एंड देन सडनली आई फाउंड लाइक उसमें ना वो इन माई लाइफ जिसमें मेरी सिट्टी बिट्टी उस तरीके से गुल हो गई थी कि जब आपको लगता है ना कान गर्म हो गए, आपके बाल पीछे से खड़े हो जाते हैं। Hi guys, this is Vishaka and Devesh and we are back with yet another episode in our love story series जिसमें आज तो बहुत ही scandalous वीडियो होने वाला है। ये light hearted people के लिए नहीं है guys. If you are strong enough to take this story, please stick on to the video. If not, then still stick on to the video. Don't go. Yes, क्योंकि एंटरटेनमेंट ड्रामा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। So in the last episode, we had seen that how I was getting rejected. But you finally got accepted. Finally, finally, I got accepted in the Khatri Khandan, in the Sindhi Khandan, Yeah. a Bengali bahu. What do we call it? Khatri Chronicles. This is Khatri Chronicles. But I'm finally accepted in the Khatri Chronicles University. And हमने ये बात पे एंड किया था पिछला एपिसोड कि कैसे ये डर था सबको कि बंगालन ब्लैक मैजिक करती है, पर यहाँ पे उल्टा हम पे ही ब्लैक मैजिक हो चुका था जो हमें पता भी नहीं था। हमको फाइनली पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। So without further ado, let's get right into the story. But अगर आपने पुराने episodes नहीं देखे हैं, so you go here, watch all the episodes. हमारी स्टोरी, how did we met, Yes. what happened, हम कौन पहले किसके प्यार में प्यार में पड़ गई। ऑल्सो सब्सक्राइब करोगे तो हमें पता चलता है कि ओके यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड यू वांट टू नो मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। एक मिनट, कम डाउन। या अगर आप सब्सक्राइब करते हो दैट इंडिकेट्स कि आप वो पड़ोसी वाली आंटी हो जिसको बहुत ज्यादा जानना है कि हमारे लाइफ में क्या हुआ है और हमको भी शेयर करने की बहुत उत्सुकता है। सो What? बहुत उत्सुकता है। That ain't even a word, AJ. What you trying to say, man? टेक योर पॉपकॉर्न एंड लेट्स स्टार्ट। दिवेश बताने वाले आज स्टोरी। So I'm going to narrate the story because of course उसके साथ हुआ है ये। 2020 की बात है जब हम दोनों अपने अपने घर पे एक्सेप्ट हो चुके थे, एक दूसरे के घर पे एक्सेप्ट हो चुके थे। नाउ वी आर प्लानिंग कि मेरी थ्रेड सेरेमनी कैसे करनी है, इसके एंड पे कैसे फंक्शंस क्या करने हैं, फैमिलीज को बताना है, एक्सटेंडेड फैमिलीज को बताना है, द गुड न्यूज, सब जगह पे एवरीथिंग इज गोइंग सो गुडी गुडी। अब मेरी थ्रेड सेरेमनी बाकी है तो वो थ्रेड सेरेमनी की प्लानिंग चल रही है, शॉपिंग प्लानिंग चल रही है, ज्वेलरीज और क्या क्या खरीदना है, क्या बजटिंग बनानी है, सारी चीजें चल रही है। मॉम को फिर शॉपिंग पे लेके जाना है। तो अब शादी का माहौल है, ऑफ कोर्स तैयारियां जो होनी है वो प्लानिंग के हिसाब से होनी है। एंड हमारे में जॉइंट फैमिली थी, सो मैं सारे लोगों के साथ, घर वालों के साथ रहता था वहां पे तभी। एंड आई यूज्ड टू शेयर रूम विद माय मॉम। तो हमारे जो कबर्ड्स थे वो एक के बाद एक थे। तो मेरा कबर्ड है, फिर मेरी बहन का कबर्ड है, फिर मेरी मॉम का कबर्ड है, वार्डरोब है। तो सारे एक साथ लाइन में थे। एक दिन ऐसा आया कि मैंने मेरे वार्डरोब को जस्ट चेक करना था कि हाउ मच क्लोथ्स आई हैव एंड हाउ मच टू बाय मोर। तो ये इस तरीके से मैं प्लानिंग कर रहा था। तो मुझे अचानक से दिखा कि मैं अपनी कपड़ों की जो पाइल है, पाइल ऑफ माय क्लोथ्स, उसमें मैं खाली करने को देख रहा हूँ बिकॉज आई एम रीअरेंजिंग माय वार्डरोब ऑल्सो। तो उसमें मुझे दिख गया कि एक छोटी सी ना पोटली पड़ी है। अब वो पोटली, आई वाज लाइक ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है मुझे कि ये पोटली हो क्या सकती है, बिकॉज ऐसे नॉर्मली ना मैं अपने वार्डरोब में कुछ ऐसा रखता हूँ जिसको मुझे पता नहीं कि मैंने क्या रखा है, ना मेरी मॉम इंटरफेयर करती है ये ऐसी सारी चीजों में, क्योंकि हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतना खुद का ध्यान देते हैं कि वो अपना वार्डरोब देखती है, मैं अपना वार्डरोब देखता हूँ और वी कंटिन्यू एंड मूव ऑन विद आवर लाइव्स। नोबडी इंटरफेयर्स इन ईच अदर्स लाइफ इन दिस वे। सो मैंने वो पोटली देखी और पोटली को जस्ट ऐसे खोलने का देखा। आई वाज इन अ क्यूरियस वे कि देखूं है क्या उसमें। एंड देन सडनली आई फाउंड लाइक उसमें ना वो एशेस पड़ी है, बबूती बोलते हैं हम उसको सिंधी में, आई डोंट नो वो लैंग्वेज में हिंदी में भी बोलते हैं कि नहीं, बट उसमें एशेस पड़े हुए हैं एक पोटली में एंड देयर आर सम अदर स्टोन्स उसके साथ कुछ पड़ा है। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये क्या है, ये ऐसे यहाँ पे मेरे वार्डरोब में क्यों पड़ा है? ये होना चाहिए कोई ऐसी जगह पे, मतलब बबूती नॉर्मली हम अगर किसी को लगाते हैं टिक्के पे लगाते हैं या सर पे लगाते हैं समथिंग, तो वो एक उसकी एक डेजिग्नेटेड जगह होती है रखने की। तो ऐसे ये जगहों पे जनरली मिलता नहीं है आपको। अंदर से मैं डरा भी हुआ हूँ, अंदर से मैं क्यूरियस भी हूँ। आई एम फीलिंग दैट कि क्या हो सकता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए मेरे को। एंड आई सडनली स्पीक टू आई स्पोक टू माई मॉम
कि मैंने मॉम को दिखाया कि ये क्या है, एंड शी वाज इक्वली शॉक्ड कि शी डिडंट नो कि ये क्या है। मैंने मेरी बहन को दिखाया, सारे फैमिली मेंबर्स को दिखाया कि ये क्या है, व्हाट इज दिस अनयूजुअल थिंग केप्ट इन माय वार्डरोब, एंड आई वाज लाइक आई वाज नॉट ओके विद दिस कि ये कौन रख के गया है ये, या एंड एवरीवन to सेड what is कि पता नहीं हमें वहां पे कैसे आया, हु केप्ट इट, वी डोंट नो दैट। सो एवरीवन वर क्लूलेस कि ये है क्या, और इतना कोई ज्यादा इसको है ना इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहा एट द सेम टाइम कि हाँ ठीक है ना, कुछ होगा, शायद किसी ने कुछ रख दिया होगा, ऐसे भूले भटके में रख दिया होगा, ऐसे सब रिएक्ट कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, ये कुछ मेरे को गलत लग रहा है, आई एम फीलिंग समथिंग, मेरे को है ना उससे वाइब अच्छी नहीं आ रही है, मेरी एनर्जीज मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो गलत है। एंड आई ट्राइड क्वेश्चनिंग दैट विद माय फैमिली मेंबर्स कि ये क्या है, मुझे बताओ किसने रखा है, ये कोई क्यों ऐसे रखेगा, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए ये चीज को। एंड सम डेज पास्ट, मतलब 1-2-4 दिन निकल गए, गुजर गए, एंड सडनली मेरे दिमाग में वो चल ही रहा था ये कॉन्वर्जेशन। आई वॉज नॉट ओके विद दिस। मैं खुद से ही रेडी नहीं था ये कॉन्वर्जेशन करने को, कि मेरे को आई डिडंट वांटेड टू रब इट अंडर द कारपेट। मुझे इस चीज की जड़ तक पहुंचना था कि ये जो हुआ है, ये बबूती वाली जो चीज है, ये यूजुअल नहीं है। कोई नॉर्मली हम अगर देखते हैं किसी के भी कपड़ों में या किसी के भी चीज में, घर के कोने में ये चीज पड़ी हुई दिखती नहीं है। सो आई अगेन वेंट अप टू माय फैमिली एंड आई सेड कि लिसन, आई एम नॉट ओके विद दिस। सो जिसको भी अगर बताना है प्लीज ये बताओ कि ये चीज किसने रखी है, ये सही नहीं है जो भी है। एंड मैंने थोड़ा सा मेरी टोन चेंज हो गई, मैंने थोड़ा सा गुस्से में बात की, बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली कंसर्न्ड कि ये क्या है। एंड आई केप्ट ऑन डिगिंग कि ये क्या है, ये क्यों कोई रखेगा ऐसा। सडनली वन ऑफ माय फैमिली मेंबर स्टूड अप एंड सेड कि अरे वो हमने ना, एकदम कैजुअली बोला, ऐसा भी नहीं किया कि अरे मैंने किया है, ऐसा बोला उन्होंने कि उन्होंने रख दिया। ऐसे तो फैमिली मेंबर का नाम ले नहीं पाएंगे, बट ऑब्वियसली वी आर हियर टू टेल द स्टोरी जो भी हमारे साथ हुआ। We don't believe in taking names because we don't want believe in to. that energies कि किसी को हम bad mouth करें, you know. But I am just sharing our story, what we went through. So उन्होंने agree कर दिया कि मैंने रखा है, and I was like क्या जरूरत थी रखने की, मतलब what was the purpose of all कि to keep such a thing on a person's wardrobe. And उन्होंने ये बोला कि बहुत ही casually way में बोला, I am still surprised how can they say this in a very casual way. उनको जरा सी भी ऐसे थोड़ी सी भी फिक्र नहीं हुई ये बोलने से पहले, या सोचा नहीं उन्होंने बोलने से पहले कि अरे because we were concerned. So उन्होंने जब ये कहा कि हमको नहीं चाहिए था, हमको वाली बात थी ही नहीं, वो अपने साथ और 1-2 लोगों को जोड़ रही थी और बता रही थी कि वी डिडंट वांटेड विशाखा टू बी इन योर लाइफ, इसलिए हमने वो पोटली रखी थी। बट बात वो थी कि सिर्फ वो पर्टिकुलर इंसान, फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम थी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि शायद से हो सकता है कि ऑलरेडी घर में एक बंगाली और सिंधी वेडिंग हो चुकी है, तो टू नॉट रिपीट द सेकेंड टाइम की बंगाली और सिंधी की दोबारा वेडिंग हो, और उनको कहीं ना कहीं ये चाहिए था कि सिंधी अगर लड़का है तो सिंधी शादी ही होनी चाहिए, सिंधी लड़की ही आनी चाहिए, ऐसे कोई दूसरे कास्ट की लड़की घर पे ना आए, फैमिली में ना आए, खानदान में ना आए। इस वजह से उन्होंने ये रिवील किया कि हमें चाहिए था तेरे जिंदगी से वो चली जाए, इस वजह से हमने ये पोटली रख दी। आई वॉज ये सुन के ना मेरे को तो इतना, मतलब मेरे कान गर्म हो गए, मेरी कान लाल हो गए पूरे, मेरा दिमाग गर्म हो गया कि अपने फैमिली का बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, कि हाउ कुड यू डू दिस टू योर ओन फैमिली मेंबर। मेरे को तब भी यकीन नहीं हो रहा था, और आज का दिन है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने ये चीज की किस इंटेंशन से, कि आप मेरा अच्छा चाहते नहीं हो और आप बस अपना सोच रहे हो यहाँ पे कि सिंधी वेडिंग होनी चाहिए बिकॉज आपको एक खानदान को खुश रखना है, सोसाइटी को खुश रखनी है। क्या सोसाइटल प्रेशर मुझे डाल रहे थे, मेरे से बात करके वो नहीं हुई तो फिर आप एक काला जादू का जरिया ले रहे हो टू ब्रेक मैरिजेस, टू ब्रेक the couple, the relation, the relationship. and I was very angry. I was not okay with all of these things. Neither my mom was okay with all of these things, and I could not digest the fact that कि this happened to me. And मेरे को दिमाग काम करना ही बंद कर दिया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब ये आपके साथ पहली बार हुआ है ना, you don't know how to react. They are your family member. अब मैं फैमिली मेंबर से क्या बोलूं उसको कि तूने ये क्यों किया, क्या रीजन था ये करने का, why would you do this? And also it becomes very difficult to retrust a person, right? Yeah. How do you stay in the how same do you get home? over How with do you this, get over with all this fiasco that you had a malicious intent with my relationship? You didn't want me and Bissu to be together. That's huge. And I could not process this information. और मैंने ये काफी टाइम लिया अपने आप को सोचने समझने में, और मेरे को तो दिमाग खराब चल ही रहा था। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, and I was keep on fighting with myself that कि how could you do that? ये क्यों करेगा कोई इंसान किसी के लिए भी यार, स्पेशली फैमिली। मैं चलो
बाहर का तो सोच सकता हूँ कि कोई बाहर का रैंडम इंसान करेगा तो समझ में भी आता है एक बात में, लेकिन घर का इंसान ये आपका जी नहीं मानता है। योर बॉडी वो शॉक मोड पे चली जाती है कि यार अब मेरे साथ हुआ है, अब मुझे आई हैव टू मेक समथिंग क्लियर विद दैट फैमिली मेंबर दैट बॉस ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड एंड आई फील लाइक ब्रेकिंग ऑल टाइज विथ यू बिकॉज ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आई डोंट नो कि उसने इससे पहले क्या चीजें की हो जो मुझे बताया नहीं है। यू सडनली स्टॉप ट्रस्टिंग दैट पर्सन एंड ऑल्सो ऐसे लगता है कि अभी फैमिली मेंबर पे भी ट्रस्ट करने का किसी भी की नहीं करने का समझ में नहीं आता है। एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या गलत फैमिली में आ गया हूँ या मैं कहीं से चले जाऊं, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी मेरे मन में कि यार मैं अलग हो जाता हूँ मेरी लाइफ में और मैं छोटी सी दुनिया बसाता हूँ मेरी, and I don't want to get in touch with them, which I made them very clear that listen, I don't want to be with you guys. So that particular family member, ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने भी बहुत लड़ा मेरे लिए। जब मेरी मम्मी को भी समझ में आया कि ये इतनी बड़ी चीज है, जनरली मेरी मम्मी भी कहीं ना कहीं इतना उसको बड़ा मान के चल नहीं रही थी बिकॉज वो कैजुअली जिस तरीके से बताया गया था कि अरे हमने तो ऐसे ही रखा था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर वी आर ओके, हुआ नहीं की बात नहीं है। नाउ इफ आई कनेक्ट द डॉट्स दैट कि कुछ टाइम पहले हमारे ब्रेकअप्स हो चुके थे, we actually broke up twice. So basically he questioned that when was this kept. So he got to know that ये उसी के आसपास रखा गया था जब हमारा ब्रेकअप पैचअप चल रहा था. Yeah. So not that this particular incident is 100% responsible for the breakups that we have had. हमारे खुद के कलेश भी बहुत थे लाइफ में. हाँ. But probably it had some amount of contribution to the emotions that we were having or to the arguments that we were having. Because थोड़ी तो malicious intent लगी थी ना किसी की तो. Yeah. So हम तो लड़े जा रहे थे तो we could connect the dots कि. But इतना strong उनका जादू था नहीं कि हमको एकदम से अलग कर पाया. Yeah. I remember this now today at this very moment that कि कितनी भी कोशिश कर ली तुमने हम साथ में हैं और वो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर हमारे साथ आज नहीं है, जिधर भी है वो हमारे साथ नहीं है, हमारी खुशियों में नहीं है. No, but like the whole point, right? Had that worked, for example, Yeah. Devesh and I wouldn't have been here. ऐसा तो हो नहीं सकता. See, किसी की भी intention है लाइफ में, but अगर आपकी stronger intention है, so nobody can surpass that. Yeah. भले तुम्हारे you'll have problems or whatever, but if your intention is stronger, nothing can surpass that, nothing can break that. Yeah. So probably Devesh and मेरा intention इतना strong था to be together Yeah. at any given cost. पूरी कायनात लग गई ना हमको जुड़ाने में. Stop it. You're so cute. I'm so filming. You are. Over the days, Devesh just happened to say all of this to me, Yeah. whatever had happened. And I was in shock. I was just like, how does that even happen? I mean, also because in our family and in Devesh's family, as in Devesh, you and me, we have never experienced or seen also Yeah. anything of that sort. No, I have seen in my childhood that ऐसा कुछ जैसे नींबू के अंदर वो That everyone वो has सब seen. हाँ मतलब रोड साइड पड़ा रहता है, you That not supposed to everyone has touch seen. because you know that कि it's a bad thing, it's a bad juju. Yeah, bad juju. Yeah. Yeah. So it's a bad energy. If you touch or you step on it, something bad might happen. I don't know if it works, not works. I don't See, know. that's I mean, ऐसे बोलते हैं और हम मानते हैं. हाँ. ऐसा है yeah. मतलब there is no logical reason to it. It's Correct. just energies that we are speaking right Yeah. now. But that I think everyone has seen in their Yeah. life. नींबू पड़ा हुआ है या जो भी, ये तो सबने देखा है. But black जब वो magic actually खुद के होते साथ- हुए, या खुद के साथ होता है you तो know, in the family ऐसा कभी नहीं देखा है हमने. या आई मीन मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि ये आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक व्हिच आई एम नॉट एबल टू फैथम. So when मेरी he- सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्पिरिट एनकाउंटर्स इन माय लाइफ जिसमें मेरी सिट्टी बिट्टी उस तरीके से गुल हो गई थी कि जब आपको लगता है ना कान गर्म हो गए, आपके बाल पीछे से खड़े हो जाते हैं, सडनली आपके अगर सामने कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है, डर लगता है कि ये अटैक करेगा था, तो ऐसा लगता है कि शिट यू आर स्कैर्ड नाउ, स्कैर्ड एज फक. और वो मोमेंट मेरे लिए आया कि जब किसी ने घर पे मुझे ये बोला कि हाँ हमने रखा था, एंड आई एम सडनली एक बैड एनर्जी आई मेरे दिमाग में कि शिट ये कैसे हो सकता है यार, ये कोई क्यों करेगा मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का. मैं तो खाली मतलब आई एम ट्राइंग टू जस्ट लिव हैप्पीली इन माय लाइफ. मैं अपनी जिंदगी शुरू कर रहा हूँ और आप बाधा डाल रहे हो मेरी जिंदगी में. मैं खुद कुछ टाइम तक डिनाइल में था कि मेरे साथ हुआ है, बट I think you're still in shock. Like you till date, no, right now also. Yeah. When you're describing this entire situation, I can feel that you're still hurt with whatever had happened. You are moved on a regular day, but Yeah. when you're talking about it, you feel that hurt, right? Yeah. So when Devesh actually told me about this, and I was like,
आई मीन लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को इतना खराब लग रहा है कि हम बंगालियों को इतना बोलते हैं बेचारों को कि यार आप काला जादू करते हो। यहाँ पे तो यार हमारी फैमिली ने मेरे पे ही काला जादू कर दिया। हम बेकार में Sorry, बेचारे- I'm being happy, but I shouldn't be happy about this. बेकार में बेचारों लोगों को, ऐसे क्यूट से लोगों को इतना दोष देते हैं हम कि यार आप काला जादू करते हो। कोई हक नहीं बनता ये बोलने का। रुला दिया ना बेचारी को। फेक टीयर्स। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। I was just like, what do we have here? What do we have here? Yeah. Like, I think मैंने इतना सुना है बचपन से, but I always take it in a very fun way, lighter way. Yeah. But I'm sure कि बहुत लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा sensitive होता होगा टॉपिक कि just because I'm a Bengali, that means I would know how to काला जादू, ठीक है? बहुत स्टीरियोटिपिकल किया स्टीरियोटिपिकल है ये चीज काफी ज्यादा, बट लिटिल डिड वी नो कि हमारे साथ ही हुआ है उल्टा करके, और हम ब्रेकअप पैचअप भी कर चुके हैं उसके पीछे, बट दिस वाज अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी. Anyway, So this was our black magic story. Very let us unfortunate. know your thoughts on it, and if you have seen something like this happen, Yeah, or please. if you've been a victim of black magic, just let us know your thoughts or your story. Or if आपके साथ नहीं हुआ है तो how did you like this story? Yeah. You know, we would love to know your thoughts on it. Yes. And इसके बाद का वीडियो जो आने वाला है, Yeah. that is pre-marriage drama video, guys. प्री मैरिज तो मतलब ये तो सुनना बनता है आपका कि कैसे ड्रामे हुए, कैसे जद्दोजहद से हम निकले हैं। Yeah, भाई so साहब। pre-marriage story is hilarious. क्योंकि बहुत ज्यादा कलेश हुए घर पे दोनों के, बहुत ज्यादा ड्रामे हुए, क्योंकि देखो शादी का घर है, शादी के घर में कलेश होना है, इजी नहीं होती है। सो इट्स लाइक एक का ये रिक्वेस्ट होता है, उसका रिक्वेस्ट भी नहीं होता है, हुकुम। बट हुकुम होता है, ये होता है, वो होता है. सो उसमें कितना ज्यादा हमने टैकल किया उसको। टैकल किया और कैसे टैकल किया. So that will be our next video. Stay tuned, guys. Yes, which will release very soon. आपको Very ज्यादा soon. टाइम तक नहीं रुकाएंगे हम लोग। Yeah. प्रॉमिस है हमारा आप लोगों से। लिख के देगा, लिख के दे सकता हूँ ना, लेकिन टाइटल पे लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहेगा कि जल्दी आएगा। अग्रीमेंट साइन करके देना अपना, ठीक है? अग्रीमेंट ठप्पा भी मरवा ले, सब कुछ करवा ले। अग्रीमेंट साइन करके देगा। So like, share and And subscribe. See you in the next one. Yes, very soon.